जय श्री राम भाइयों। तो सोयाबीन सूख रही है, ठीक है, और ज़मीन में दरारें पड़ रही है, देख सकते हैं अपन। अब किसान भाइयों ने क्या करा कि मोटरें चालू करी। एक तरफ से सभी मोटरें सभी किसान भाइयों ने चालू कर दी। वहाँ से समस्या क्या पैदा हुई कि डिप्पी पे लोड पड़ा तो डिप्पी जलने लग गई, मतलब फैस उड़ाने लग गई, लोड नहीं ले रही और मोटरें जलने लग गई। तो समस्या में से समस्या पैदा हो रही है भाइयों। अब मोटर जली, ठीक है, मोटर पूरी तरह से देखा उसको निकाल के तो ख़राब निकली। अब नई मोटर ली है। तो कहने का मतलब ये भाइयों के पानी गिरे नहीं गिरे, सोयाबीन की फसल आए नहीं आए, लेकिन किसान का जो खर्चा है घट नहीं रहा, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब कनेक्शन कर रहे हैं और मोटर डालेंगे। जुगाड़ आ गया है। तो खर्चे तो पूरे करने हैं, ठीक है। ये फसल कैसी भी पके, मतलब इसका बीज निकले, उतनी भी अगर पके तो भी इसको कटवाना है, मशीन से निकलवाना है, ठीक है। खर्चे पूरे वही है। अब ये जैसे मोटर चालू करने का काम पड़ा, अब ये गई लाइट, 5 मिनट लाइट आई और ये चली गई लाइट। ये समस्या हो रही क्योंकि सभी लोगों ने मोटर चालू कर दी तो डिप्पी पे पड़ रहा प्रेशर, लोड पड़ रहा, तो डिप्पी लोड नहीं ले रही तो फेस उड़ा रही। अब मोटर चालू करके चले जाते हैं, फेस उड़ा रही, कम ज़्यादा लाइट आई तो मोटर जल गई। अब मोटर वो ऐसी जली पुरानी हो गई कि अभी फोकट में फालतू में अपने को नई मोटर लेनी पड़ी। तो इस टाइप से चीज़ें हो रही है। पूरी लाइट गई। अब शानदार फाल था, शानदार फसलें थी किसान भाइयों की, ठीक है, सबकी, लेकिन सूख रही है भाइयों। अब किसान करे भी तो क्या करे, अच्छी खासी फसल की मतलब वाट लग रही है, यूँ समझ लो। तो ये जुगाड़ भाई का जुगाड़ बरसात में पड़ा था। अभी भाई से ही पूछते हैं कि 4 दिन में क्या स्थिति है। हाँ भाई, हाँ जी। ये जुगाड़ कैसे क्या चल रहा है अभी? अभी तो बहुत मोटर चल रही है यार। मोटर बहुत जल रही है। एक दिन में 8 मोटर निकाल रहे हैं, 8 मोटर, 9 मोटर, 6 मोटर। हाँ, तो ये मतलब फालतू का खर्चा, फालतू खर्चा हो रहा है अभी तो इधर का। हाँ, अभी तो क्यों कोई समय ही नहीं पाया मोटर चलने का, मोटर चलाने का समय ही नहीं फिर है। नहीं पानी गिराने मतलब सीजन से भी ज्यादा मोटर निकाल रहे तुम। हाँ, बहुत ज्यादा चल रही है। 4 दिन हो गए क्यों? हाँ, जिधर जाओ तो ज्यादा मोटर निकलती है। और आप इधर आओ, आपके वहाँ एक पास में आपको मोटर निकालने भी, हाँ, इधर ही 4 मोटर हो गई। बोलो, देख सकते हो भाइयों। खाली मतलब यही नहीं कि बटन दबाया ने मोटर चालू हो गई, उसके पीछे भी बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। अब ये फालतू का खर्चा हो गया। ये 10,000 की हो कि 20,000 की हो कि भले 5,000 की हो, ये फोकट का खर्चा हो गया मतलब। तो ऐसा चैलेंज रहता है भाइयों किसानों का। अब क्या करें। और मन समझाने वाली बात है भाइयों, जैसे अभी पानी भी चल रहा है तो न तो क्यारिया बंधी हुई है, न कोई ओबार है, मतलब जहाँ से आपको ऐसा लगे अंदाज से कि हाँ एक लाइट में इतना। अब लाइट क्या, लाइट जैसे 6 घंटे की है तो उसमें तो 4 घंटे चलती है, उसमें भी इस प्रकार से फेस उड़ जाता है, मोटर बंद हो जाती है। अभी लाइट चल रही है, मतलब लाइट चालू रहने का टाइम चल रहा है, लेकिन बंद है। बंद क्या है, लोड पड़ रहा। तो ये इस टाइप से समस्या में से समस्या इसको बोलते हैं। बिल्कुल मुरझा रही है फसलें। 20 दिन पहले जितना खुश था किसान देख के, बहुत सारी उम्मीदें उसने लगाई थी, बहुत सारे मतलब योजनाएं करी थी, ध्वस्त होती हुई नज़र आ रही है भैया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। अब किसान करे भी तो क्या करे। ये देख सकते हैं अपन, ये सब पाइप, स्टार्टर, मोटर और ये सब ले जा रहे हैं, है नहीं चालू। मतलब एक दूसरे को देख देख के मन समझाने वाली बात है। देख सकते हैं अपन, बिल्कुल फसलें मुरझा रही है भैया, ठीक है। पत्थर बन गया है खेत, है ना। और
एवरेज जो है सोयाबीन का वो तो यूँ समझ लो कि अर्ली वैरायटी में तो भाइयों यूँ समझ लो कि 50% का नुकसान हो गया है। क्योंकि जैसे 95-60 है, अभी 65 या 70 दिन के आसपास की फसल है, 65 दिन की। तो ये वो समय है अर्ली वैरायटियों में कि दाना मेच्योर हो रहा है, ठीक है, दाना फूल रहा है, फली पूरी तरह से पक रही है, ये वो समय है भाइयों। ये तो दूसरी वैरायटी 142 है। तो उस समय में अगर फसल को पानी नहीं मिल रहा है तो वो पूरी तरह से मतलब वहीं के वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। अब ये क्या स्थिति है, पत्थर बन गया है मतलब खेत, दरार है। और पानी के कहाँ से कहाँ तक पते नहीं भैया, देख सकते हैं अपन। मौसम विभाग, ठीक है, पंचांग वगैरह पानी बता तो रहे हैं 5 सितंबर से, लेकिन क्या भरोसा। ये देख सकते हैं अपन, मुरझा रही है फसलें और बेबस किसान हैं। हर आदमी ने जब मोटरें चालू करी, पूरी बरसात की मोटरें जाम पड़ी थी, किसी के जल गई, किसी के केबल ब्लास्ट हो गई, ठीक है, डिप्पी लोड नहीं ले रही। और कुछ क्षेत्र में, हमारे कुछ क्षेत्र में तो अभी कुछ वारदातें हुई थी चोरी की, जिसमें डिप्पी का आयल भी चुरा लिया, केबल भी चोरी हो गई, ठीक है। तो किसान जो है मतलब सबका पेट भरने वाला ही जो मेन व्यक्ति किसान है, मतलब उसके साथ इतनी समस्या आ रही है भैया, बहुत ज़्यादा समस्या है। और उसके मन मुताबिक न तो फसलों के दाम मिलते हैं, ठीक है। अब ये सोयाबीन इस तरह से पका रहा है किसान, और मंडी में अगर अपन जाएंगे तो रेट चल रहे हैं 4500-4600, क्या पूरा पड़ेगा। इसको जुगाड़ बोलते हैं हमारे तो भाइयों। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है भैया। बीस दिन पहले जो लग रहा था कि औसत इस बार बहुत अच्छा आएगा, 10 मिनट चली और वापस आ गई लाइट। अब ये देख सकते हैं अपन, लाइट पूरी तरह से नहीं आई है ना, देख सकते हैं अपन, ये फॉल्ट है। नहीं चली मोटर, फॉल्ट आ रही, मतलब एक आध फेस उड़ गया। तो ये समस्या आ रही है भाइयों हर जगह। तो फसल चाहे आए या नहीं आए, खर्चा वो के वही है भाइयों, खर्चे में कोई कटौती होगी ही नहीं, ठीक है, बल्कि और ज़्यादा होगा। वो कैसे, अब जैसे मान लिया जाए कि पानी अब नहीं आए, ठीक है, या कम आए, तो फसलें कटाने का, निकालने का, मंडी तक ले जाने का, ठीक है, और पकेगा सही नहीं, वो बारीक पकेगा तो मंडी में उसके रेट तो बिल्कुल मिलेंगे नहीं, आधे रेट मिलेंगे, ठीक है। तो बीज की समस्या आज से ही शुरू, मतलब अगली जो नेक्स्ट सोयाबीन अगर अपन लगाएंगे तो बीज की समस्या आज से ही शुरू।
और इसका बीज यानी कि इस बार हर जगह हर किसान ने नया बीज लाके लगाया है, ठीक है। मतलब 12,000 15,000 से कम क्विंटल 12-15 हज़ार से कम का बीज किसी ने भी लाके लगाया नहीं है भाइयों। 8,000 10,000 12,000 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये क्विंटल का बीज लोगों ने लगाया है भाइयों ला के, ठीक है। उसके बाद दवाइयों का खर्चा वो कि वही महंगी दवाई है, दिन रात उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं भाइयों। अब इसमें क्या है, जैसे कम पानी गिरा, अब कम पानी गिरा तो लोग जो ज़्यादा पानी वाली फसलें हैं वो तो लगाने से रहे, ठीक है। तो उनके रेट अभी से यूँ समझ लो कि आसमान छुएंगे। गेहूँ की जगह मतलब सोच समझ के विचार करके बीज चेंज करने पड़ेंगे। क्या, जैसे चने लगाएंगे लोग, अब चने लगाएंगे तो चने है किसके पास, चने का बीज है किसके पास। मंडी में 15,000 16,000 14,000 13,000 डॉलर बिक रहा है छोटे चने, इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। अब जैसे ये स्थिति होती है तो आप व्यापारियों के यहाँ बीज की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, यानी कि बहुत महंगा बीज हो जाएगा। चने के पीछे भागेंगे लोग क्योंकि कम पानी में पक जाता है। अब चने लाओ, ठीक है। उसके बाद 4-4 स्प्रे करो उसमें, जहाँ गेहूँ मात्र 240 के स्प्रे में पक जाता था, 4-4 स्प्रे। उसके बाद उसका जो कटाई महंगी होगी, उसकी निकलाई महंगी होगी, और आखिरी में जाके मंडी में वही रेट जो है बिल्कुल कम रेट मिलेगा, समर्थन मूल्य होगा वो भी कम। तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है भैया। खर्चे वो के वही है बल्कि ज़्यादा। अब ये फोकट का एक जुलाब हो गया सबको। अब ये भाई बता रहा है कि मेरा जो जुगाड़ है सीज़न में जितना नहीं चलता है जितना अभी चल रहा है, मेरे को फुर्सत ही नहीं 8 दिन से, मतलब मोटरें जल रही, फुर्सत ही नहीं है इनको। मैं 2 दिन से बुला रहा हूँ, आज आया है। तो ये स्थिति है भाइयों। अब जैसे कि मान लिया जाए कि एरिया में जल स्तर अभी कम है, लेवल कम है, अब सभी मोटर चालू हो गई तो जल स्तर पर भी फर्क पड़ेगा भाइयों। तो इस टाइप से समस्याएं हैं भाइयों। अब सरकार जो है बीमे के पैसे पहले से ही काट लिए जाते हैं, बीमा मिलता भी है, लेकिन वहाँ से जो बीमा पास होता है भाइयों, यहाँ तक पहुँचते मान लिया जाए कि 3,000 रुपये बीघा अगर वहाँ से पास हुआ है आगे से, तो वो यहाँ आते आते मात्र 300 रुपये हो जाता है भाइयों। सब बीच में खा जाते हैं। तो समस्याएं हैं। और चुनाव की तैयारियां हैं, तो चुनाव में जगह जगह जाके जो रैलियाँ कर रहे हैं नेता लोग, ठीक है, और जो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है भाइयों, वो भीड़ किसानों की भीड़ है, ना कि व्यापारियों की, ठीक है, ना कि उद्योगपतियों की। वो भीड़ जो है वो किसानों की है। मतलब कहने का ये है कि किसान ही सरकार का वोट बैंक है, और दुर्भाग्य है कि किसान ही परेशान है, मतलब उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। हालांकि पानी आना नहीं आना, बाढ़ भूकंप ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन जो बीमे वगैरह काटती है सरकारें, उसका मुआवजा टाइम पे और भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। फ्री में बांटने का, फालतू की योजनाओं का कोई मतलब नहीं है भाइयों। किसान खुश रहेगा तो देश उन्नति करेगा। अगर किसान खुश नहीं है तो यूँ समझ लो कि देश का कुछ नहीं होना है। और किसान भाइयों से भी अनुरोध है, ठीक है, ये देख सकते हैं अपन, ये गाड़ी पे तार जा रहे हैं, स्टार्टर जा रहा है सब मोटर चालू कर रहे हैं। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि जैसे अच्छे समय में अपन अब लहलहाती हुई फसलों का जो स्टेटस डालते हैं, वीडियो डालते हैं, इस बुरे समय में भी सुप्रभात, जन्मदिन की शुभकामनाएं, ये सब चीज़ छोड़ के अपने को सारे किसान भाइयों के स्टेटस वगैरह, मरती हुई फसलों के स्टेटस डालें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ताकि चीज़ें सरकार तक पहुँचें। मीडिया वाले वाकई में अब क्या कहें उनके बारे में, ऐसी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। किसान की फसलें जब ख़राब होती है तो कोई मीडिया वाला नहीं आता है, लेकिन रेट जब मार्केट में बढ़ते हैं ना प्याज के, टमाटर के, ये तो मतलब तहलका मचा देते हैं। ठीक है भाइयों, जय श्री राम।